नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे दोस्तों। और आपका स्वागत है हमारी ग्रामर की इस प्रखर सीरीज में। आप पढ़ रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो आज हम नए रूल के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट के बिहाफ पर। किसके बारे में बात करने वाले हैं? यूनिट के बारे में। तो आज मेरे दोस्त मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट कैसे काम करती है। आज यूनिट का पूरा फंक्शन देखेंगे मेरे दोस्त, तब मैं आपको समझा पाऊंगा कि यूनिट किस तरह से काम करती है। तो मेरे दोस्त, यूनिट का एक सिंपल सा फंडा होता है। यूनिट का एक सिंपल सा फंडा होता है, वो ये होता है कि यूनिट दो प्रकार की होती है। यूनिट कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। इसको बड़े आराम से समझना मेरे दोस्त। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। इन 15 रूल ऑफ ग्रामर से ही आपका पेपर निकल जाए। कौन सा वाला मेरे दोस्त? एमटीएस वाला आपका पेपर निकल जाए। तो यूनिट पहली होती है डेफिनिट। कौन सी यूनिट होती है मेरे दोस्त? डेफिनिट। और दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है इनडेफिनिट। तो दो टाइप की यूनिट होती है मेरे दोस्त, एक तो डेफिनिट यूनिट होती है, एक इनडेफिनिट यूनिट होती है। अब ये काम कैसे करते हैं वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि डेफिनिट यूनिट है, तो डेफिनिट यूनिट का मतलब होता है कि जो चीज निश्चित होती है। जैसे मैंने कहा कि मैंने 5,000 रुपए खर्च किए, तो ये निश्चित है। मैंने कहा मैंने 10 लाख रुपए खर्च किए, ये निश्चित है। 5 लाख स्टूडेंट आए, 2,000 स्टूडेंट आए, तो ये सारी की सारी निश्चित बातें हैं। तो ऐसी यूनिट को कहा जाता है डेफिनिट। अगर मैं कहूं कि हजारों स्टूडेंट यहाँ आए, लाखों पैसे खर्च हो गए, हजारों लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं, इसका मतलब इस बात को समझिए, हजारों लड़के यहाँ पे आए, ये हो गया अनिश्चित। इसको ही कहा जाता है इनडेफिनिट। अब ये काम कैसे करते हैं? जो स्ट्रक्चर के बिहाफ पर काम करते हैं। कैसे करते हैं मेरे दोस्त? स्ट्रक्चर के बिहाफ पर काम करते हैं। किस तरह से काम करती है मेरे दोस्त? स्ट्रक्चर के बिहाफ पर काम करते हैं। अच्छा, ये स्ट्रक्चर, इसका जब भी देखोगे तो आपको सबसे पहले नंबर मिलेगा, और नंबर के बाद मेरे दोस्त यूनिट मिलेगी, और यूनिट के बाद मेरे दोस्त, आराम से समझना इस बात को, फिर यहां पर नाउन मिलेगा। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को ही डेफिनिट यूनिट के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने कहा 5,000 रुपए, जैसे मैंने कहा 5, तो ये एक नंबर है। और फिर मैंने लिखा 100, ये यूनिट है। 100 एक यूनिट है। और रुपीस मैंने लिखा, तो ये एक नाउन है। तो इस तरह की यूनिट को कहा जाता है डेफिनिट यूनिट। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरह की यूनिट को कहा जाता है डेफिनिट यूनिट। तो आप पहले पहले इस स्ट्रक्चर को समझोगे। दूसरा क्या होता है? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब आप इस बात को आराम से समझिएगा। इनडेफिनिट का मतलब होता है, इनडेफिनिट का मतलब होता है जो निश्चित अनिश्चित होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सबसे पहले होगा यूनिट, और यूनिट के बाद इसमें लगेगा ऑफ, और ऑफ के बाद यहां पे मिलेगा आपको नाउन। ऑफ के बाद यहां पे मिलेगा क्या? नाउन। अब आप इन चीजों से देख सकते हो कि किस तरह से इसकी एरर आती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ये स्ट्रक्चर आ रहा है, तो सिंपल सी बात मेरे दोस्त इसमें क्या होगी वो आपको समझनी है। सिंपल सी इसमें कहानी ये होगी कि जो यूनिट है, ये जो यूनिट है वो ऑटोमेटिकली आपको सिंगुलर रखनी है। क्या रखनी है? सिंगुलर रखनी है। ये कंसेप्ट होता है कि इस यूनिट को हमेशा कैसा रखा जाता है? सिंगुलर रखना है। इस नंबर की वजह से मेरे दोस्त नाउन को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, लेकिन एक्चुअल में ये जो यूनिट होती है वो सिंगुलर होती है। अब दूसरी बात समझिए। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं कहता हूं हजारों स्टूडेंट यहां आए, तो हजारों भी प्लूरल होगा और नंबर भी प्लूरल होगा। इसका मतलब जब भी आपको यूनिट लिखोगे तब भी प्लूरल लिखोगे। क्या लिखोगे? तब भी प्लूरल लिखोगे। और जब नाउन लिखोगे तब भी आपको क्या रखना पड़ेगा मेरे दोस्त? प्लूरल रखना पड़ेगा। अब इससे रिलेटेड आने वाली वर्ब को भी आपको कैसा रखना पड़ेगा? प्लूरल रखना पड़ेगा। तो बस आप इन दोनों के स्ट्रक्चर को समझ जाइए, चीजें ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। अब ऐसा करने के बाद इस यूनिट ने तसल्ली नहीं करी, और दो भागों में इस यूनिट को और बांट दिया गया। दो भागों में इस यूनिट को और बांट दिया गया। इनको शास्त्रों में कहा जाता है सफिशिएंट और नॉन सफिशिएंट। एक होती है जिसको कहा जाता है सेल्फ सफिशिएंट, और दूसरी को कहा जाता है दोस्तों नॉन सेल्फ सफिशिएंट। नॉन सेल्फ सफिशिएंट। दो चीजें होती हैं मेरे दोस्त, एक तो होते हैं सफिशिएंट और एक होता है नॉन सेल्फ सफिशिएंट। अब ये कैसे काम करते हैं, पहले इनको देख लो कि ये बनती कैसे हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ये बनती कैसे है, तो चीजें समझ में आएंगी। तो सेल्फ सफिशिएंट वो होते हैं जो खुद में संतुष्ट होते हैं। जैसे मैंने कहा डे, ठीक है भाई, मैंने कहा मंथ, मैंने कहा ईयर, मैंने कहा रूपी, ठीक है भाई, और मैंने कहा डॉलर। इस तरह की जितने पर भी वर्ड होते हैं,
इनको क्या कहा जाता है? सेल्फ सफिशिएंट। आप कहोगे कैसे पहचानेंगे? कुछ नहीं करना, इनके आगे नंबर लगा के देख लो, इनके आगे नंबर लगा के देख लो। जैसे मैंने 5 नंबर लगाया, तो 5 दिन चाहिए, 5 महीने चाहिए, 5 साल चाहिए, 5 रुपए चाहिए, $5 चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे $5 की जरूरत है, कितने डॉलर की जरूरत है? $5 की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे? बताओ आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे भैया ये तो इसमें इसमें सेल्फ सफिशिएंट है कि नहीं है? जैसे मैंने कहा मुझे 2 साल की जरूरत है, तो भैया ये सफिशिएंट है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो होते ही नॉन सेल्फ सफिशिएंट है। जैसे मैंने कहा 100, मैंने कहा 1000, मैंने कहा मिलियंस, ठीक है भाई, मैंने कहा दर्जन, मैंने कहा इंच, और मैंने कहा मेरे दोस्त फुट। तो ये जितने भर भी वर्ड हैं, इनके आगे नंबर लगा के देखिए आप आराम से। आपने इसके आगे नंबर लगाया और नंबर लगाया 5, तो मैंने कहा मुझे 5 इंच चाहिए। अगर ये बात किसी लड़की ने कह दी तो आपके दिल में कुछ खलबली हो सकती है कि मुझे 5 इंच चाहिए, बदतमीजी हो सकती है मेरे दोस्तों। तो इस बात को समझिए, इसका मतलब ये है कि आप कुछ और भी समझ सकते हो, इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन सेल्फ सफिशिएंट। मैंने कहा मुझे 5 फुट चाहिए, बदतमीजी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी चीजों को कहा जाता है मेरे दोस्त नॉन सेल्फ सफिशिएंट। जब इनको नॉन सेल्फ सफिशिएंट कहा जाता है, तो इसमें दो बातें आपको जाननी चाहिए कि अगर ऐसी यूनिट आती है, इसके बाद नाउन नहीं आएगा, अगर ऐसी यूनिट आती है तो इस यूनिट को एक बार ध्यान से सुनो, इस यूनिट को आपको कैसा रखना पड़ता है? प्लूरल रखना पड़ता है। मैं दोबारा से बताता हूं, इस यूनिट को मतलब डेज, मंथ, ईयर, रुपीज, डॉलर, इस नंबर की वजह से इसको क्या रखना पड़ता है मेरे दोस्त? प्लूरल रखना पड़ता है। और इस नंबर की वजह के बाद भी इस यूनिट को आपकी मजबूरी है मेरे दोस्त कैसा रखना पड़ता है? सिंगुलर रखना पड़ता है। कैसा रखना पड़ता है मेरे दोस्त? सिंगुलर रखना पड़ता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट एक और यूनिट होती है जिसको आर्बिट्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यूनिट क्या कहती है? बड़े ध्यान से समझना। जैसे आपको मिले कहीं फर्स्ट, आपको कहीं मिले मग, आपको कहीं मिले स्पून, ठीक है भाई, आपको कहीं मिले फर्स्ट, फर्स्ट हो गया हैंड, आपको कहीं मिले हैंड। अगर इनके बाद कहीं आपको फुल दिखाई दे और इस यूनिट को आपको प्लूरल बनाना हो, तो कभी भी बीच में एस ना लगाएं, जो गलत होता है। हमेशा फुल में एस आता है, हमेशा किस में आता है मेरे दोस्त? फुल में एस आता है। तो मेरे दोस्त ये यूनिट का एक छोटा सा स्ट्रक्चर है। अगर आप इतनी बातें ध्यान से समझ लेते हो, इतनी बातें आप ध्यान से समझ लेते हो कि ये स्ट्रक्चर में यूनिट सिंगुलर रखनी, इसमें यूनिट और नाउन दोनों प्लूरल रखने, इसको प्लूरल रखना है, इस यूनिट को कब प्लूरल रखना है, कब इस यूनिट को सिंगुलर रखना है। अगर ये बातें आप समझ पाते हो तो ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। जैसे इसके क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं और इनके क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। तो अगर आपने इस बात को देखा, देखो आप इस क्वेश्चन को देखिए और बड़े आराम से समझने की कोशिश करना। ये वाला क्वेश्चन कि 2 मिलियन पीपल, ये नंबर हुआ मेरे दोस्त, ये यूनिट हुई, आराम से समझना, ये यूनिट हुई और ये नाउन हुआ। तो बताओ किसको सिंगुलर रखोगे? तो आप कहेंगे भैया यूनिट को सिंगुलर रखेंगे, एरर इसी पार्ट में है, एस को हटाना पड़ेगा, यही एरर। सिंपल सी बात थी मेरे दोस्त, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। 2 मिलियन पीपल्स अटेंड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखो, ये देखो, इस वर्ड को देखो आराम से, ₹100 नोट, ए आया, इसकी वजह से क्या आ गया? नाउन आ गया। 100 रुपीज, रुपीज देखो अगर ये नाउन है तो नाउन से पहले क्या आ गई? यूनिट। यूनिट हमेशा कैसी रहेगी? सिंगुलर, यही एरर है। दूसरा देखते हैं मेरे दोस्त। अब आपने कहा अकॉर्डिंग टू द सम एस्टिमेट देयर आर 7, नंबर आ गया भैया, ये यूनिट आ गई और ये नाउन आ गया। अब बताओ किसको सिंगुलर रखोगे? तो आप कहोगे भैया यूनिट को सिंगुलर रखना पड़ेगा, इसको हटा दो। तो ये 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर यूनिट को सिंगुलर रखना पड़ेगा। अब थोड़ा इसको देखो कि ये यूनिट कैसी है। तो आप कहोगे, आप बड़े प्यार से कहोगे दोस्तों कि ये यूनिट होती है इनडेफिनिट यूनिट। यहां पर यूनिट है और उसके बाद ऑफ है और उसके बाद नाउन है। तो बताओ यूनिट भी प्लूरल होगी, नाउन भी प्लूरल होगा, वर्ब भी प्लूरल होगी, तो इसमें क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा, यही एकदम इसका आंसर है। ऐसे मैंने कहा 1000 ऑफ वर्कर्स, आप बड़े आराम से समझ गए कि भैया यूनिट, ऑफ और नाउन इंडेफिनिट, इसको प्लूरल बना दीजिए, यही एरर है मेरे दोस्त। बड़े आसानी से आप इस बात को समझ सकते हो। इसको देखिए, व्हेन शी क्राइड, जब वो चिल्लाई, आई सॉ 10 फीट,
तो मैंने कहा कि भाई साहब ये कोई यूनिट कैसी है, मैंने देखा 10 फुट। अब आप डाउट में हो कि आप क्लियर हो, मैंने 10 फुट देखा। 10 फुट क्या देखा, हो सकता है सांप हो सकता है बिल्ली हो सकता है कछुआ हो, कुछ भी हो सकता है, यानी कि आप श्योर नहीं है। तो इस नंबर के बाद इस यूनिट को आपको सिंगुलर रखना पड़ेगा और करना पड़ेगा फुट। क्या करना पड़ेगा, फुट। और देख लीजिए मेरे दोस्त क्वेश्चन कुछ जैसे 2 स्पूनफुल्स मिल्क विल बी नीडेड हियर। तो आपने देखा कि 2 स्पूनफुल्स, मैंने कहा था कि जब भी फुल्स आता है तो बीच में एस नहीं आती, फुल्स में एस आती है, यही इसमें गलती है। अब इसको देखो भैया, यू हैव टू डिप्लॉयड हैंडफुल सोल्जर्स, तो हैंडफुल के बीच में एस नहीं आती, फुल में एस आती है, सिंपल सी बात है। अब इसको देखो, सी डिमांडेड, उसने डिमांड करी किस बात की, 3 इंचेस। तो मैंने कहा था कि भाई इसको बोल के देख लो, आप संतुष्ट हो तो कोई बात नहीं है, और नहीं संतुष्ट हो तो आपको इसमें से एस हटाना पड़ेगा। तो आप कहोगे 3 के साथ इंच, मैंने डिमांड की 3 इंच की, तो क्या 3 इंच हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इसके चक्कर में एस या ईएस यहां से हटाना पड़ेगा, यही आंसर सही होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूं, जैसे मैंने कहा सुनीता नीड 10 डे फॉर इंप्रूवमेंट। अब इसको बताना भाई इसमें क्या होगा, तो आप कहोगे भैया देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझने वाली बात क्या है, कुछ नहीं है भाई। सुनीता नीड, सुनीता को जरूरत है 10 डेज। अब ये एक बात बताओ, ये सफिशिएंट यूनिट है कि नॉन सफिशिएंट यूनिट, मुझे 10 दिन चाहिए, सफिशिएंट है तो डेज को प्लूरल करना पड़ेगा, यही गलती है और कोई गलती इसमें नहीं है। आई होप मेरे दोस्तों आपको ये यूनिट का कंसेप्ट बहुत पसंद आया होगा, तो भैया लाइक का बटन दब जाना चाहिए, लाल बटन भी दब जाना चाहिए। मिलते हैं तुमसे नई वीडियो में नए रूल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।